घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ था। उस पहाड़ के पास ही एक बड़ा सा जंगल फैला हुआ था, जहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल का राजा था एक ताकतवर शेर, जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो हमेशा अपने बल पर घमंड करता था। उसे लगता था कि जंगल में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया भी रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू बहुत तेज दिमाग वाला था। वो अपनी चालाकी से हर मुश्किल से निकल जाता था। और उसी जंगल में एक बड़ा और शांत स्वभाव का भालू रहता था, जिसका नाम था भोलू। भोलू बहुत ताकतवर था, लेकिन वो किसी से लड़ाई नहीं करता था। वो हमेशा सबकी मदद करता था। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं और तालाबों का पानी भी खत्म होने लगा। सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। जानवरों की एक सभा बुलाई गई। सभा में हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी और कई जानवर आए। वहां शेर सिंहराज भी आया। सिंहराज ने गर्व से कहा, मैं जंगल का राजा हूँ। मैं अकेला ही इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। भोलू भालू ने शांत आवाज में कहा, राजा जी, ये काम अकेले का नहीं है, हमें मिलकर काम करना होगा। लेकिन सिंहराज ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। अगले दिन सिंहराज पानी ढूंढने के लिए जंगल के दूर तक चला गया। वो पहाड़ों पर गया, घाटियों में गया, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। कई घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा। शेर थक गया और उसे समझ आया कि अकेले सब कुछ करना आसान नहीं होता। उधर जंगल में जानवरों की हालत खराब हो रही थी। तभी कालू भेड़िया आगे आया। उसने कहा, मुझे एक पुरानी जगह याद है। पहाड़ के पीछे शायद एक छिपा हुआ तालाब हो सकता है। भोलू भालू ने कहा, अगर ऐसा है तो हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। दोनों पहाड़ के पीछे की तरफ चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। जगह जगह बड़े पत्थर थे और कांटेदार झाड़ियां भी थीं। भोलू ने अपनी ताकत से बड़े बड़े पत्थर हटाए और रास्ता साफ किया। कालू अपनी तेज नजर से रास्ता खोजता गया। उसी समय सिंहराज भी थका हारा वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे भोलू और कालू मिले। भोलू ने कहा, राजा जी, हमने एक तालाब ढूंढ लिया है। सिंहराज को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। फिर तीनों ने मिलकर योजना बनाई। भोलू ने अपने बल से रास्ता चौड़ा किया ताकि बड़े जानवर भी आ सकें। कालू ने जंगल के हर कोने में जाकर सभी जानवरों को खबर दी और सिंहराज ने पूरे रास्ते की सुरक्षा की ताकि कोई खतरा न हो। कुछ ही समय में पूरा जंगल उस तालाब तक पहुंच गया। सभी जानवरों ने पानी पिया और राहत की सांस ली। सिंहराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भोलू और कालू के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मैं अकेला ही सब कर सकता हूँ, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत साथ मिलकर काम करने में है। भोलू मुस्कुराया और बोला, राजा वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। कालू भेड़िया भी हंसते हुए बोला, और कभी कभी चालाकी भी काम आ जाती है। तीनों हंस पड़े। उस दिन के बाद से सिंहराज ने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने लगा। कहानी की सीख, अकेले ताकतवर होने से ज्यादा जरूरी है मिलकर काम करना। एकता और दोस्ती से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है।